हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनकेवरा भाग 1 में संकलित एक नाटक पढ़ेंगे, करम बिहान, और जिसके लेखक हैं डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू, जिन्हें गिरिराज भी कहा जाता है। करम बिहान के लेखक कौन है? डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है झारखंड जीके के लिए, क्योंकि इनको 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए इनको नामित किया गया है, इनको चुना गया है। डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू को मरणोपरांत पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। 2022 में इनको पद्मश्री से नवाजा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करम बिहान। करम बिहान यानी कि करम जो त्यौहार है उसका सुबह, बिहान यानी कि सुबह। नटकरवा मन। नटकरवा मन यानी कि नाटक करने वाले लोग। इसमें नाटक करने वाले जो पात्र हैं उनके बारे में पहले बताया गया है कि कौन क्या है। तो सुगी। सुगी सांवर ले सुंदर छोड़ी लीला रंग साड़ी में। सुगी कौन है? एक लड़की है, सांवली सी सुंदर लड़की है, लीला रंगल साड़ी में, यानी कि नीला कलर को रंगे हुए जो साड़ी है, ब्लू दिया हुआ बोलते हैं, वैसी साड़ी में है। कौन? सुगी। सीवा। सीवा कौन है? सीवा भी एक नाम है। सांवर ले सुंदर छोड़ा पैंट कमीज में। सीवा कौन है? सांवला सा एक सुंदर सा लड़का है जो कि पैंट कमीज में है। बाप। बाप जो सुगी का बाप है। ठेहुना भर धोती में ओता ओढ़ल। ठेहुना भर यानी कि घुटना भर धोती पहना हुआ है और ऊपर से गमछा ओढ़े हुए है। माए यानी कि सुगी की माए है ये। हरियर साड़ी में कंतरिया खोसा, और हरा साड़ी ये पहने हुई है, और कान खोसा ये बाल में खोसा जाता है, वो खोसा खोसे हुई है। बीसू। बीसू कौन है? लान ले गोर छोड़ा कलगी लागल फेटा ठेहुना भर धोती घेचा में लूंगी। क्या बीसू कौन है? बीसू के बारे में कैसा, बीसू कैसा पहने हुए है पोशाक? नान ले गोर छोड़ा। नान यानी कि पतला, गोर छोड़ा पतला सा गोरा लड़का है, और फेटा। फेटा यानी कि सर में एक पगड़ी जैसा बांधते हैं, उसको फेटा बोलते हैं, तो वो फेटा पहने हुए है, बांधे हुए है। ठेहुना भर धोती, और उसका भी धोती क्या है? घुटना तक है। घेचा में लुंगी, और उसका गर्दन में क्या है कि एक लुंगी का टुकड़ा टांगा हुआ है। किसका? बीसू का। मंगरा। मंगरा मोट ले करिया छोड़ा। मंगरा क्या है? मोट ले करिया छोड़ा। मोट यानी कि मोटा, काला, काला लड़का है। मंगरा कैसा है? मोटा है और एक काला लड़का है। करिया तोलोंग छोड़ल ठेठ मुंगरे घेचा में मूंगा माला। करिया एक पहनने वाला वस्त्र होता है, गांव देहात में करिया पहनते हैं। ठेठ मुंगरे। ठेठ मुंगरे यानी कि उसके सर में कुछ नहीं है, खाली सर है। घेचा में मूंगा माला, और गर्दन में क्या किया है? माला पहने हुए है। भरथू। भरथू के बारे में क्या बताया गया है कि लंबा ले सांवर छोड़ा। भरथू कैसा है? लंबा सा लड़का है, सांवला लड़का है। तोलोंग गंजी पलटन करिया पिंधल, और क्या पहना है? गंजी और पलटन और करिया, वही पहनने वाला वस्त्र है, उसको धारण किए हुए है। पाहन। पाहन कैसा है? बूढ़ा ले फेटा काट कर माला और जनेऊ एक टंगिया धोती में। क्या पाहन कैसा वस्त्र धारण किए हुआ? पाहन है कैसा? तो वह बूढ़ा है। फेटा। फेटा यानी कि वही सर में पगड़ी जैसा बांधा हुआ है। काट कर माला, और काट का माला पहना हुआ है, यानी कि लकड़ी का छोटा छोटा गोल गोल बना हुआ है, उसका वो माला पहना हुआ है, और एक जनेऊ धारण किया हुआ है, और धोती में। झगरू। झगरू कैसा है? अधेड़ ले यानी कि अधेड़ उम्र का है। मूड़ में जबर जबर जट। मूड़ में यानी कि सर में, जबर जबर यानी कि बड़ा बड़ा, जट यानी कि बाल। तो झगरू का कैसा है? झगरू अधेड़ उम्र का है, और उसके सर में बड़ा बड़ा बाल है, जट है। कपार में लाल टीका, और उसके माथे पर क्या है? लाल टीका है। घेचा में लाल गमछा, और उसके गर्दन में भी क्या है? एक लाल गमछा रखा हुआ है। उसके बाद डॉक्टर। डॉक्टर कैसा है? जवान ले छोड़ा चरका कोट में। डॉक्टर कैसा है? एक नौजवान, छोड़ा यानी कि लड़का, चरका कोट में यानी कि सफ़ेद कोट पहने हुए है डॉक्टर। छोड़ी मन यानी कि लड़कियां। एक अखड़ा खेले भर, यानी कि एक अखाड़ा खेलने इतना, यानी कि अखड़ा कहते हैं सांस्कृतिक स्थल में, तो वहाँ जो भी खेला होता है, जैसे कि करम नृत्य होता है, तो उसमें उतनी सारी लड़कियां हैं जो कि रंग रंग कर साड़ी जैकेट में, वो लोग तरह तरह का कलरफुल साड़ी पहने हुई है,
और कुछ लड़कियां जैकेट में भी है और मुंड में चांदी का क्लिप लागल और सर में क्या है, चांदी का क्लिप लगा हुआ है। क्लिप तो आपको पता होगा। अब नजर एक, पहला दृश्य है सुगो, जो सुगी मैंने बताया था उसी को सुगो लिखा है। सुगी एकले डराले डराले हिने हुने देखते आवेला। सुगी क्या करती है, अकेले डरते डरते हिने हुने यानी कि इधर उधर देखते हुए आती है। सांझ हो जाए है, क्या हो गया है, शाम हो गया है। धुंधुर बेरा, धुंधुर बेरा कहते हैं कि शाम का समय में हल्का धुंधला समय हो जाता है, अंधेरा, पूरा अंधेरा होने से पहले का समय। ठाड़ होए के केकरो आसरा देखेला। ठाड़ होए के, ठाड़ मतलब खड़ा, खड़ा होके केकरो यानी कि किसी का आसरा यानी कि इंतजार देखती है। आँख से उकर डरावल और नी डराल भाव दियो प्रकट होएला। आँख से उसका डरा हुआ और नहीं डरा हुआ दोनों भाव प्रकट होता है। अचके गोटे करम डायर झड़झुड़ाए के सुगो कर आगे गिरेला। अचानक क्या होता है, करम पेड़ का जो डाल होता है झड़झुड़ाते हुए क्या होता है, सुगी का आगे में गिरता है। सुगो अचके डर के गिरे से डराए के चिचियाए। क्या होता है, सुगो अचानक डाल गिरता है, डायर यानी कि डाल के गिरने का से क्या होती है, वो अचानक डर जाती है और चिल्लाती है। चिचियाला यानी कि चिल्लाती है, आ करके चिल्लाती है। सिवा, तो अब सिवा लड़का जो है अचके गछ से डेग उतरेला। अचके यानी कि अचानक, गछ यानी कि पेड़, डेग के उतरेला यानी कि डेग के यानी कि उछल के उतरता है। डराए गेले सुगो, ये तो मैं रहो। फिर क्या बोलता है सिवा कि डर गई सुगो, ये तो मैं था। सुगो देख तो मैं कितना जोर से डराए गलो। सुगो कहती है कि देखो तो मैं कितना जोर से डर गई। भाग तो मौके एकदमे डरुआ के मोर आधा जान के ले रहीस। क्या कहती है सुगो कि भागो तुम यहाँ से, तुम तो मुझे डरवा के मेरा आधा प्राण ही ले लिया था। सिवा, मैं तो तोर इम्तिहान लेत रहो कि तुम बहादुर और निडर आहिस कि नहीं। सिवा क्या कहता है, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान यानी कि इम्तिहान ले रहा था, परीक्षा ले रहा था कि तुम बहादुर और निडर हो कि नहीं हो, आहिस कि नहीं यानी कि हो कि नहीं हो। सुगो भाग, मैं तो सोच लो कोनो करम टोंगरी कर भूत ऊत है के। सुगो क्या कहती है, भागो, मुझे तो लगा कि कोई करम टोंगरी का भूत तो नहीं है। करम टोंगरी क्या होता है कि गांव में छोटा सा पहाड़ उहाड़ होता है, उसको टोंगरी कहते हैं, वहीं पर करम उरम का पेड़ रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पास करम टोंगरी का एक भूत होता है। तो वो क्या बोल रही है कि वही भूत तो नहीं है, मैं ऐसा सोची। फिर शिवा कहता है, धत सार के कौन भूत रही ई करम टोंगरी में। शिवा क्या कहता है, धत सार के यानी कि धत साला, यहाँ कौन भूत रहेगा इस करम टोंगरी में, ई दुनिया में कोनो भूत आहे कुछ न खे। शिवा क्या कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी भूत नहीं है, कोई भी भूत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सुगो से जे सब कहे ना कि करम टोंगरी में सांझ के भूत निस्केला। सुगो क्या कहती है, तो सभी लोग कहते हैं कि शाम के समय में करम टोंगरी में या करम पहाड़ में क्या होता है, शाम के समय में भूत निकलता है। तो शिवा कहता है कि सेहे तो मैं बताए के ले तो के ई ठाव में ई बेरा बुलाए हो, देख आज कोनो भूत आवेला। शिवा क्या कहता है कि इसीलिए तो मैं तुम्हें इस जगह में, ई ठाव में यानी कि इस जगह में, ई बेरा यानी कि इस समय में तुमको बुलाया हूँ। आज देख लो कि कोई भूत आता है कि नहीं आता है। सुगो तो जहाँ रहबे हुआ भूत भला आ सकेला। सुगो क्या कहती है कि तुम जहाँ रहोगे वहाँ भला भूत आ सकता है। ई आज मैं जान गेलो, ये मैं आज जान गई। तोर इम्तिहान तो अब पूरा हो गलक, और तुम्हारा इम्तिहान तो अब पूरा हो गया है। आज तो तुम रहबे करम पूजा में। क्या बोल रही कि तुम्हारा इम्तिहान ख़त्म हो गया है, पूरा हो गया है, आज तुम करम पूजा में रहोगे। शिवा कहता है नहीं सुगो, मैं तो एखने खूटी चल जाऊँ। शिवा क्या कहता है कि नहीं सुगो, मैं तो यानी कि मैं तो अभी एखने यानी कि अभी खूटी चला जाऊंगा, खूटी जिला। काल मोर इम्तिहान का आखिरी दिन है के, कल मेरा इम्तिहान का एग्ज़ाम का आखिरी दिन है। आज करम है के सेले मैं तोर से भेंट करे आज आए हो। क्या कह रहा है शिवा कि आज करम है, करम त्यौहार है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तोर नाच देखे गीत सुने बड़ा मन रहे, मुदा जिंदगी कर सवाल है। शिवा क्या कह रहा है कि तुम्हारा नाच देखने का, गीत सुनने का मुझे बहुत ही शौक था, मुदा यानी कि लेकिन ज़िंदगी का सवाल है, मेरा ज़िंदगी का सवाल है वो परीक्षा।
सुगो तब तोय नहीं रहबे तो आज का नाच गान जमकबे नहीं करी। तो सुगो क्या कह रही कि अगर तुम नहीं रहोगे तो आज का जो नाच गान है वो अच्छा से नहीं जमकेगा, यानी कि अच्छा से रंग नहीं पकड़ेगा। मोर तो एखने ले मन रीझ रंग उतर गेला। क्या कहती है सुगो कि मेरा तो अभी से ही, एखने यानी कि अभी से ही, मनक यानी कि मन का रीझ खुशी जो है और जो रंग है वो उतर गेलक यानी कि उतर गया। शिवा निही सुगो आज करम है के, तोय नहीं नाचबे गाबे तो करम राजा का नियर खुश होवे। शिवा क्या कहता है कि नहीं सुगो आज करम है, आज करम त्योहार है, तोय नहीं नाचबे गाबे, अगर तुम नहीं नाचोगी गाओगी तो करम राजा कैसे खुश होंगे। तोय अपन करम कर ओहे तय धर्म होय। क्या बोल रहा है शिवा कि तुम अपना कर्म करो वही तुम्हारा धर्म होगा। मैं अपन कर्म वह मोर पूजा है के, और मैं अपना कर्म करूँगा वही मेरा पूजा है, यानी कि मैं एग्जाम दूंगा वही मेरा पूजा होगा। जिंदगी है के, यही जिंदगी है। कहे ना कि कर्मे धर्म है के, क्या कहा जाता है कि कर्म करना ही धर्म है, कर्म करना ही धर्म है। कर्मे पूजा है के, और कर्म ही काम ही पूजा है, जिंदगी है के और जिंदगी है। ये दुनिया कर कर्म है और यही दुनिया का काम है, कर्म है। सेहे ले तो हमरे कर्म कर इतना महत्तम मानीला और कर्म करीला, और यही कर्म ही क्या है, पूजा है, कर्म ही धर्म है। इसलिए तो हम लोग कर्म का इतना महत्तम यानी कि महानता मानते हैं और कर्म करते हैं, कर्म पूजा करते हैं। फिर सुगो कहती है मैं तो कर्म भैया कर धर्म ले करो ना। क्या बोल रही है, मैं तो कर्म पूजा क्या करती हूँ, भैया का धर्म के लिए करती हूँ। हलहो मैं करम राजा से विनती करमूँ कि करम राजा तोर इम्तिहान में तोर कर्म का डबल नंबर देवें। देखिए क्या बोल रही है सुगी कि मैं करम राजा से विनती करूँगी कि करम राजा तुमको इम्तिहान में तुम्हारे कर्म का डबल नंबर देवे। नंबर यानी कि नंबर, तुमको इम्तिहान में क्या करेंगे, डबल यानी कि दुगुना नंबर देंगे, इम्तिहान में दुगुना मार्क्स देंगे। शिवा जा तब तोर बेरा होते तोर संगी मन खोजत होवे जायला। शिवा क्या बोलता है कि जाओ तब तुम्हारा समय हो गया है, तोर बेरा होते तुम्हारा समय हो गया है, तोर संगी मन यानी कि तुम्हारे साथी लोग खोजत होवे यानी कि ढूंढ रहे होंगे। सुन डरावे तो नहीं कि पहुँचाए देव। शिवा कहता है कि सुनो तुम डरोगी तो नहीं कि तुम्हें पहुँचा दूँ। सुगी नहीं मैं चल जाऊँ। सुगी कहती है कि नहीं मैं चली जाऊँगी। तो एते रात के उतना दूर जाबे तो तोके डर नहीं लागी। सुगी क्या बोल रही है कि तुम इतना रात को उतना दूर जाओगे यानी कि खूंटी जाओगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो शिवा क्या कहता है नहीं मैं तो तोर याद करते करते चल जाऊँ। शिवा क्या कह रहा है कि नहीं मुझे डर नहीं लगेगा, मैं तो तुम्हारा याद करते करते चला जाऊँगा। ना डर लागी ना थकवासी, ना डर लगेगा ना थकवासी यानी कि थकान लगेगा। उसके बाद नज़र नज़र दो में क्या क्या है, पात्र बाप है, माँ है, सुगो है, मंगरा है, बिसु है, भरथू है, पहान है, झगरू, डॉक्टर, शिवा और छोड़ीमन। इन सब के बारे में पहले बता दिया गया है शुरू में ही। ठाव बेरा क्या हुआ कि उस समय का बात, ठाव यानी कि जगह, बेरा यानी कि समय। करम का रात, वो कौन सा समय था, करम का रात था। छोड़ीमन झूमर खेलत है, लड़कियां क्या कर रही थी, झूमर खेल रही थी यानी कि नृत्य कर रही थी। मंगरा मांदर बजात है, मंगरा क्या कर रहा था, मांदर बजा रहा था, मांदर आप जानते हैं। बिसु बांसुरी फूकत है, और बिसु क्या कर रहा था, बांसुरी फूक रहा था, बांसुरी बजा रहा था। भरथू भरनी भरत है, भरथू क्या कर रहा था, ये भी एक तरह का वाद्य यंत्र है, उसको बजा रहा था। गीत कर आखिरी कड़ी में सुगो गिर जाएला, और जब गीत का क्रम, गीत का आखिरी कड़ी जब होता है तो सुगो क्या हो जाती है, गिर जाती है। नाच बाजा गीत होका हो जाएला, फिर क्या होता है, नाच है जो बाजा और गीत है होका हो जाएला यानी कि सब बंद हो जाता है। सुगो के सब चारों दन से छेक लेवेला, सुगो जब गिर जाती है तो फिर क्या होता है, उसको सभी लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं, छेक लेवेला यानी कि घेर लेते हैं। एगो छोड़ी का होलो सुगो कोनो जवाबे नहीं देवेला। एक लड़की कहती है का होलो सुगी यानी क्या हुआ सुगो, सुगो कुछ जवाब नहीं देती है। मंगरा सुगो सुगो ए सुगो, सुगो के मंगरा हिलाएला, वो आइस ना उइस नहीं करेला।
फिर क्या होता है, मंगरा सुगो सुगो आवाज़ देता है, उसके बाद उसको सुगो को हिलाता है, लेकिन सुगो आइस ना उइस करेले, यानी कि सुगो कोई भी ना आवाज़ देती है ना हिलती है। बिसु सुगु कर नारी धरेला, इकर तो नारी एकदमे धीरे चलत है। फिर बिसु क्या करता है, सुगो का नाड़ी को पकड़ता है और बोलता है कि इसका नाड़ी जो है एकदम धीरे धीरे चल रहा है। भरथू भरते भरते आवेला, खिसाए के सुगो के देखल, भरथू आता है और गुस्सा के, खिसाए के यानी कि गुस्सा के सुगो को देखता है। छो होवानी देखत था उकर आँख उलट जा है। भरथू क्या कहता है कि छो होवानी यानी कि हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, नहीं देख रहे हो, उसका आँख उलट गया है। तीसर छोड़ी तब तो इके कोनो चूरीन जातलक होय। तीसरा लड़की क्या कहती है, तब तो इसको कोई चूरीन जातलक, यानी कि तब तो इसको कोई चूरीन कहते हैं, वही डायन उइन चूरीन कहते हैं, डायन को चूरीन कहते हैं नागपुरी में। ये सब डायन हो गया, चूरीन हो गया, ये सब कहा जाता है। तो क्या कह रही है तीसरी लड़की कि इसको चूरीन जातलक है, यानी कि इसको कोई चूरीन पकड़ ली है। भरथू क्या कहता है फिर, भरथू नहीं के भूत धैर्य है। भरथू क्या कहता है, नहीं इसको भूत पकड़ा है, धैर्य है यानी कि पकड़ा है। सांझ बेरा करम टोंगरी बट जात रहनी। भरथू क्या कहता है कि शाम के समय ये करम टोंगरी के तरफ जा रही थी। एगो छोड़ी ई तो शिवा से भेंट करे जा रहे हैं। तो एक लड़की क्या कहती है कि हाँ ये तो शिवा से भेंट करने के लिए गई थी करम टोंगरी की तरफ। तो मंगरा क्या कहता है उसके बाद, तो ठीक में करम टोंगरी कर भूत धैर्य होगी। तो मंगरा क्या कहता है, हाँ तब तो सही में करम टोंगरी का भूत ही इसको पकड़ा है। दोसर छोड़ी फिर दूसरा लड़की क्या कहती है, हमरे कह रही सांझ बेरा करम टोंगरी बटे ना जा। दूसरा लड़की कहती है कि मैंने इससे कहा था कि शाम के समय में करम टोंगरी की तरफ मत जाओ। हमरे कर कहल के ये तो मानलक नहीं और मेरा कहा ये नहीं मानी। चला इकर आइयो आबा हर के कह देव छोड़ी मन जाए ना। क्या होता है फिर क्या कहती है लड़कियां कि चलो इसका माँ और बाप को, आइयो आबा यानी कि माँ और बाप को कह देते हैं। उसके बाद वो लड़कियां क्या करती हैं, बुलाने चली जाती है। माँ उसकी माँ आती है, कांते आवेला यानी कि रोते हुए आती है। हाय रे मोर सुगो कर होले बेटी, का होले बेटी, कह नी का होले, सुगो के पोटराए के कांदेला। क्या होता है उसकी माँ आती है, रोते रोते आती है और कहती है हाय रे मोर मेरी सुगो, का हुआ बेटी कह के पूछती है। कह नहीं, बोलो नहीं कि क्या हुआ, बोलो क्या हुआ। फिर सुगो को पुटराए के कांदेला यानी कि सुगो को पकड़ लेती है और रोने लगती है। बाप आए के, सुगो बेटी का होले बा। फिर उसका बाप भी आ जाता है सुगो का और वो भी कहते हैं कि सुगो बेटी क्या हुआ। मैं जाऊँ नहीं कोनो जतन करूँ। माँ उसकी क्या कहती है, जाइए ना कुछ इंतजाम कीजिए, जतन कीजिए। ई ठीना की ठाड़े रहल काम चली। ई ठीना की ठाड़े, ठाड़े यानी कि खड़ा, इस जगह पर खड़ा रहने से काम चलेगा, जाइए ना कोई इंतजाम कीजिए। जाओ बैदक के जाओ, जाओ विदैक के जाओ। बदैक या विदैक कहते हैं नागपुरी में, यानी कि उछल के या कूद के जाइए, जल्दी से दौड़ के कूद के या जल्दी से जाइए, उछल के जाइए। गांव कर पहान मन के धैर्य लानू। क्या कहती है माँ सुगु के पिताजी से कि जाइए गांव का पहान को पकड़ के लाइए, धैर्य लानू यानी कि पकड़ के लाइए। करम खेलते खेलते मोर बेटा के का हो गेला गे आइयो। क्या बोल रही है माँ, करम खेलते खेलते मेरा बेटी को क्या हो गया। बाप देखा रे ए मंगरा, जावा मैनका पहान के हकाए आना रे। तो पिताजी क्या बोलते हैं, देखा रे, देखो रे ए मंगरा, मंगरा को आवाज़ दे रहे हैं कि ए मंगरा जाओ मैनका पहान यानी कि जो मेन पहान है, मुख्य पहान है, उसको बुलाकर ले आओ। हकाए आना रे यानी कि उसको बुलाकर ले आओ। मैं रावरे एखनो ले एहे ठन हले आही, अपने से जाब से नहीं दूसर तीसर के अरहाय लाएगी। तब माँ क्या कहती है, रावरे एखनो ले एहे ठन हले आही यानी कि आप अभी तक यहीं पास हैं, अपने से जाब से नहीं, अपने से जाना है सो नहीं, दूसरा और तीसरा को अरहा लाएगी यानी कि दूसरा और तीसरा को कह रहे हैं, काम दे रहे हैं, खुद से जाइए। उसकी माँ ऐसा बोल रही है। जाओ नी बाबा का के एखन ले ओगैर रही नी बचाए ई बुध में। फिर क्या कहती है कि जल्दी से जाइए ना, अभी तक यहीं पास क्या ओगैर रही यानी कि यहीं पास क्या आप इसका रखवाली कर रहे हैं।
नी बचाव ई बुध में, ऐसा बुद्धि रखिएगा तो ये नहीं बचेगी, जल्दी से जाइए। मंगरा, हमरे बुलाले कि मैनका पहन आवे, तो मंगरा क्या बोल रहा है, हमरे बुलाले यानी कि मेरा बुलाने से क्या मैं मुख्य पहान जो है वो आएंगे। माँ, काले नहीं आवे हो, गांव कर पहान है कहे तो काले नहीं आवे। तो माँ क्या कहती है, क्यों नहीं आएंगे, गांव का पहान है तो क्यों नहीं आएंगे। बाप, का लखे आवे कि सुगो कर आयो, पहान मन तो हमरे कर 71 दफा केस चलत है। तो बाप क्या का सुगो का बाप क्या कहते हैं, का लखे आवे कि सुगो कर आयो, कैसे आएंगे सुगो की माँ वो लोग, पहान मन से तो हमरे कर 71 दफ़ा केस चलत है। तो क्या बोल रहे, पहान लोग से हम लोगों का तो 71 दफ़ा 71 मरतबा केस चल रहा है। कायले कचहरी में कतना कहा सुनी हो गलक, और कल ही कचहरी में पहान लोग से बहुत ज़्यादा कहा सुनी हो गया है, तो वो लोग कैसे आएंगे। माँ, फिर माँ कहती है, झगड़ा मुकदमा अपन ठाव आहे, झगड़ा और मुकदमा क्या है, अपना जगह में है। पहान है कहे तो आवे खोई, आके होई, अगर वो पहान है तो उनको आना ही पड़ेगा। गांव घर बिगड़ी छीटा धरी तो काले नहीं आवे, क्या बोल रहे, गांव घर अगर बिगड़ेगा, भूत प्रेत का साया आएगा तो वो क्यों नहीं आएंगे। जिंदगी बीत गेलक, इतना दिन कहियो नहीं आबू कहीं है, क्या बोल रही उसकी माँ कि पूरा ज़िंदगी बीत गया, वो कभी ऐसा नहीं कहे हैं कि नहीं आएंगे, इसलिए वो ज़रूर आएंगे। न जान लाए आधा रात, न जान लाए कोनो काम के, सब काम छोड़ के आवे। क्या बोल रही उसकी माँ कि इतना दिन बीत गया लेकिन वो कभी मना नहीं किए हैं, ना वो कभी आधा रात को जाने हैं और ना अपना किसी काम को जानते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आए हैं। जाओ तो काले नहीं आवे, जाइए तो वो क्यों नहीं आएंगे, नहीं आवे तो दूसर गांव कर पहान के बुलाओ, अगर वो नहीं आएंगे तो दूसरा गांव का पहान को बुलाएंगे। बाप, मैं जात हो, और जाक लागेला, बाप क्या कहता है, मैं जा रहा हूँ कह के जाने लगता है। मंगरू, रह काका मोहे जात हो कह के मंगरू भी साथ में चला जाता है, रहिए चाचा मैं भी जाऊँगा कहते हुए मंगरू भी साथ हो लेता है। मैं, जावा हो मंगरा तोहरे कर पहान सहिया आबा है कहें, कोनो लखे समझाया बुझाया के अनबा। तो माँ क्या कहती है मंगरा को कि जाइए मंगरा, पहान जो है तुम्हारे सहिया यानी कि दोस्त के पिताजी हैं, इसीलिए किसी तरह से उसको समझा बुझा के ले आइए। माँ कहती है मंगरा से। पहान आवेला, उसके बाद क्या होता है, पहान आ जाते हैं। कने हो बोहरिया, किधर हो बहुरिया, के का होला, किसको क्या हुआ, छुआ मंजुन कहलाएं। तो क्या बोल रही पहान कि किसको क्या हुआ है, बच्चा लोग बताया हमको कि किसी को कुछ हुआ है। मैं, बाप हर बुलाए के ले जाए हैं, नहीं भेटा लाए का। तो माँ कहती है कि सुगो का बाप आपको, पिताजी आपको बुलाने गए थे, क्या आप उनसे नहीं मिले। पहान, कने देखो मैया के का होलक। पहान क्या कहता है, देखते हैं बच्ची को क्या हुआ है। सुगो के देखेला, नारी मन के अंदाज करेला, का लख ऐसन होलक। सुगो को वो पहान क्या करता है, देखता है और उसका नाड़ी पकड़ता है और अंदाजा करता है कि कैसे ऐसा हुआ। मैं, देखूँ ने अचके सुगो के का हो गेलक। माँ कहती है देखिए ना, अचानक से सुगो को क्या हो गया, एखने नगद करम खेलत रहे, अभी ही बहुत अच्छा से करम खेल रही थी, अचके छीटा धरलक कि का, तब मतलब अचानक उसको कुछ पकड़ लिया कि क्या हुआ। पहान, आज सांझ में कहूँ जाए रहे का, एकला दोकला। पहान क्या पूछता है कि आज शाम में कहीं गई थी क्या अकेले। दोसर छोड़ी, ई सांझ के करम टोंगरी बढ़ जा रहे, तो दूसरी लड़कियां थी वो बता देती है कि ये शाम को करम टोंगरी के तरफ गई थी। पहान, करम टोंगरी बट सांझ बेरा। पहान थोड़ा सा ऐसे बोलता है कि करम टोंगरी के समय शाम, करम टोंगरी के तरफ शाम के समय गई थी। कने देखो मैया के, यानी कि देखें किधर लड़की को, सुगो के फिन देखेला, उसके बाद फिर से लड़की को देखता है। उकर आँख मन के, उकर नारी मन के टोमड़ेला, क्या करता है उसका आँख को और उसका नाड़ी को मन के टोमड़ेला यानी कि पकड़ता है, हाथ से ऐसे खोजता है। ठीके में ही करम टोंगरी कर जाइत धैर्य है। फिर क्या कहता है पहान कि सही में, ठीके में यानी कि सही में इसको करम टोंगरी का ही कोई जात इसको पकड़ा है, भूत पकड़ा है। जावा हरदी गुड़ा अरवा चाउर 2 गो करिया चेंगना ले आना। फिर पहान क्या कहता है कि जावा, जाइए, हरदी गुड़ा यानी कि हरदी का पिसा हुआ लाइए, अरवा चाउर यानी कि अरवा चावल लाइए, और 2 गो करिया चेंगना
दो गो करिया चेंगना अर्थ है 2 काला मुर्गी का बच्चा ले आइए बोल रहा है पहान। एखने सब ठीक हो जाए, और क्या बोल रहा है पहान, अभी सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सामान लेके आइए। बाप आवेला और पहान के जोहार करेले। फिर उसके बाद उधर उससे जो पिताजी बुलाने गए थे वो आते हैं और पहान को जोहार कहते हैं। रावरे दने हमरे जा रही मैया कैसन है। तो क्या बोलते हैं पिताजी कि हम आप ही की तरफ, पहान को बोलते हैं कि हम आप ही के घर तरफ गए थे, अभी लड़की कैसी है, यानी कि अभी मेरी बेटी कैसी है। तो पहान घबराए कर कोनो दरकार न खे। पहान क्या कहता है कि घबराने का कोई दरकार नहीं है, कोई बात नहीं है। एक एक करम टोंगरी कर जाइत है, यानी कि जम जाते कहते हैं कि भूत ऊत पकड़ लेता है उसको। क्या बोल रहा है, इसको करम टोंगरी का कोई जात इसको पकड़ा है। लानू इकर नेक जोग के, क्या बोल रहा है, इसका नेक जोग के लाइए, नेक जोग को लाइए। नेक जोग मतलब वही जो बोले थे अरवा चावल और मुर्गी चेंगना। आयो हर लाने के जायला, तो उसकी माँ क्या करती है, वो सब लाने के लिए जाती है। माँ आने ला, माँ फिर ले आती है, कहती है लेव लीजिए हल्दी गुड़ा, यानी कि हल्दी का पिसा हुआ लाती है, अरवा चावल लाती है, और दुबला घास, घास ये होता है दुबला घास, आप लोग जानते होंगे। और 2 गो करिया चेंगना के देवेला, और 2 ठो काला चूजा, मुर्गी का काला रंग का चूजा को देती है। पहान पतई में पुड़ियाल साना फाना के सुगो कर गतर में ठेकाए के भुइयाँ में ठेकाएला। तो पहान क्या करता है, उसका पत्ता रहता है बड़ा सा, और पुड़िया में साना फाना कहने का अर्थ उसका अपना साजो सामान रहता है पूजा वूजा का, उसको सुगो का गतर में यानी कि पीठ में ठेकाए, यानी कि छुआता है और फिर ज़मीन में छुआता है उस पत्ता को, और कांखे में चिमटते जाएला। फिर उसको क्या करता है, कांख में यानी कि बगल में क्या करता है, चिमटते जाएला, यानी कि बगल में रखते जाता है। चेंगना के चाउर चराएला और जायक लागेला। चेंगना को क्या करता है, चावल दे देता है, खुद ही देता है और जाने लगता है। एगो तापन ढारे कोसना उठाए रहबा, और एक तापन चढ़ाने के लिए, अधन चढ़ाने के लिए बोलता है। बाप सुगो कर आयो सुनत ही एगो कोसना उठाए कहते हैं। तो क्या बोलता है बाप पिताजी की सुगो की माँ सुन रही हो, एक तापन चढ़ाने बोल रहे हैं। मैं जाओ एक ठो के कई 2 ठो उठाए देवो। तो माँ क्या कहती है, जाइए 1 ठो क्या 2 ठो उठा देंगे, छुआ तो बेस होवे देव, पहले बच्चा तो ठीक होने दीजिए। पहान होई हो एक घड़ी में कूद उठी, माँ के घर ले जावा, मैया के घर ले जावा। पहान क्या कहता है, होगी जरूर होगी, एक घड़ी में, यानी कि तुरंत ही कूद उठी, यानी कि दौड़ के उठ जाएगी। मैया को यानी कि लड़की को घर ले जाइए, और तेल फूल मन माइक दवा। क्या बोलता है पहान की, बच्ची को घर ले जाइए और उसको तेल उल माइक दीजिए, यानी कि तेल उल लगा दीजिए। ऐसा कहकर पहान चला जाता है, और सुगो के सब मिल के तुलैंग के घर ले जाना। सबको क्या करते हैं, सुगो को मिल के तुलैंग की, यानी कि उठा के पकड़ के उठाते हैं और घर ले जाते हैं। फिर नज़र 3 ठाव जगह है। कौन सा जगह है, सुगो कर घर है, सुगो का घर है। सुगो कर गोड़ हाथ में सब तेल माखत हैं, सुगो का पैर हाथ में सभी क्या करते हैं, तेल लगाने लगते हैं। सुगो कर बेस होवे कर नावे नहीं, घर कर आदमी अकबकाल है। सुगो कर बेस होवे कर नावे नहीं, यानी कि सुगो जो थी वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिससे कि घर का आदमी लोग क्या था, अकबकाल रहे, यानी कि परेशान थे, हड़बड़ा गए थे। माँ ए सुगो कर आबा, जाओ नी बाबा कोनो जुगुत करो। फिर माँ क्या कहती है, सुनिए सुगो के पिताजी, जाइए ना, आप कुछ जुगाड़ कीजिए। पोढ़ा टोली कर झगरू मती के धैर लानो। फिर माँ क्या कहती है कि जो पोढ़ा टोली है उसका मती जो है, झगरू नाम है उसका, उस मती को ले आइए। मती समझ रहे हैं, मती ओझा होता है, उसको धैर लानी, यानी कि उसको ले आइए पकड़ के। पहान कर नी सुनलक की का, क्या बोल रही माँ कि पहान का जो था वो नहीं सुना, काम नहीं किया, अब जाके झगरू मती को ले आइए। सुगो हमरे के धोखा दे बुझाते। क्या बोल रही माँ, सुगो हमरे के धोखा दे बुझाते, यानी कि सुगो हम लोग को धोखा देगी, यानी कि हम लोग का साथ छोड़ देगी कि क्या, ऐसा लग रहा है। जाओ नी का देखा थी, जाइए ना, क्या देख रहे हैं, एखन यह आधा आधी रात हुए है। बोल रही है कि जाइए ना, क्या देख रहे हैं, अभी तो यही आधा आधी रात हुआ है, यानी कि आधा रात हुआ है। फिर बाप यानी कि पिताजी कहते हैं, एखन अधरतिया पहर के आवे खोजी झगरू। क्या बोल रही है कि
अभी आधा रात में झगरूमती नहीं आना चाहेगा, आना चाहेगा, ऐसे करके सवाल कर रहे हैं कि आधा रात में झगरूमती आना चाहेगा। माँ काले नहीं आवी। माँ कहती है कि क्यों नहीं आएंगे, एगो पठिया जून ले मंगरा के लेते जाओ, एकले ना जाओ। क्यों नहीं आएंगे, एक साथी पठिया जून यानी कि साथी के लिए मंगरा को साथ में लेते जाइए, अकेले मत जाइए। बाप देखब तब मैया के, मैं झटे के आमू जायला। उसके बाद पिताजी क्या करते हैं, तुम मैया को देखना, बेटी को देखना, मैं झटे के आबू यानी कि मैं जल्दी आऊँगा कह के वो चले जाते हैं पिताजी। माँ फिर माँ क्या कहते, हाय आयो मोर बेटी के का हो गेलक। माँ कहती है कि हाय माँ मेरा बेटी को क्या हो गया, कौन ईसन डाइन बिसाही मोर बेटी के ये हाल कर दिलक। माँ कहती है कि कौन ऐसा डाइन बिसाही जो है मेरा बेटी का ये हाल कर दी है। ये आयो कने कर कौन धुंगिया उठा जायत के कोई ने भेटालक जे मोर बेटिए के। क्या बोल रहे, किधर से कोई धुआं उठा, कौन जात था कौन भूत था, उसको कोई नहीं मिला तो मेरा बेटी ही मिली थी उसको, ऐसा बोल रही है। तो फिर मंगरू आए के मंगरू आ जाता है, आयो ऐसा ना गरियाओ। क्या बोलता है मंगरू, आके बोलता है कि ऐसा मत गाली दीजिए, एखन तो हमरे उकरे सासैत में ही। क्या बोल रहा है, मंगरू बोल रहा है कि अभी भूत प्रेत को ऐसा गाली मत दीजिए, क्योंकि अभी तो हम लोग उसी के फेर में फंसे हुए हैं, उसी के अधीन हुए हैं, तो इसलिए उसको गाली मत दीजिए, उनके गरियाले बड़ा मुश्किल हो जाए, और उस भूत प्रेत को गाली दीजिएगा तो और मुश्किल हो जाएगा। देखो छुआ के यानी कि देखिए इस लड़की को, सुगु के नारी के धैर्य के देखे ला। फिर माँ मतलब कि वहाँ पर जो ओझा था मती था वो भी आ जाता है, झगरूमती। आज करम उपास कर रहे, वो मती को बताने लगती है, माँ आज करम उपास की थी, करम का उपवास की थी, पूजा करलक, ओ देखू संगमन हकाल तो खाबो नहीं करलक और चल गलक खेले। माँ बता रही है झगरूमती को कि आज करम का उपवास की थी, पूजा की, और साथी लोग उसको जैसे बुलाई तो वो खाना भी नहीं खाई और करम खेलने के लिए चल गई। खेलते खेलते काज धरलक रे बाबा, ठाढ़े पटकाए होलक ठाए के। क्या बता रही है कि खेलते खेलते क्या जो उसको पकड़ लिया बाबा, ठाढ़े यानी कि खड़ा, पटकाए यानी कि गिरना, यानी कि खड़े खड़ा गिर गई, ठाए के यानी कि ऐसे ठाए से खड़े खड़ा गिर गई। झगरू जो कि मती है, लानू सब साना फाना के, मतलब झगरू भी क्या बोल रहा है, झगरूमती भी बोल रहा है कि लाइए सब सर सामान को लाइए। क्या क्या लाने बोल रहा है, ढकनी में गोईठा कराए, यानी कि ढक्कन जो होता है उसमें क्या लाने बोल रही है, गोईठा जलाते हैं, आप लोग जानते हैं गाय का गोबर का बनता है गोईठा कराई, यानी कि उसका आग लाने बोल रहे हैं। एक ढक्कन में गोईठा का आग लाने के लिए बोल रहे हैं, और केस यानी कि बाल लाने के लिए बोल रहे हैं। लोहबान गंधक धुवन धूप मन कर इंतजाम करो। तो ये सारी चीज़ें, गंधक यानी कि सल्फर, धुवन ये आप लोग पता है, धुवन धूप ये सब आपको पता है, इस सब का इंतजाम करने के लिए बोलते हैं झगरूमती। सामान कर जुगाड़ होए लागलक, जेकर घरे जे रहे से लाने लागलक। सामान का क्या हुआ, जुगाड़ होने लगा, जिसके घर में जो था सभी लोग लाने लगे। झगरू अपन जट के छोड़लक, झगरू जो मती था वो क्या किया, अपन जट के छोड़लक, यानी कि वो अपना बाल को पकड़े हुए था उसको छोड़ता है। लोहा कर चिमटा के मड़ालक, और लोहा का चिमटा को रखता है, मड़ालक यानी कि रखता है। घेंचा कर रुद्राक्ष कर माला के हाथ में लेके घिंदरा लागलक, उसके गर्दन में जो माला था रुद्राक्ष का उसको क्या किया, हाथ में लेता है और घुमाने लगता है। मुड़ के धुने लागलक, और सर को क्या करने लगता है, धुनने लगता है, घुमाने लगता है। आग लोहबान गंधक धुवन मन के आए गेलक, जो सारा सामान था आग उग गंधक उंधक धुवन सब आ गया। झगरू छुआ के हेठे भूमि में उतरा के सुतावा। झगरू ये मती क्या बोलता है कि बच्ची को क्या करना है, हेठे भूमि में उतरा के सुतावा, यानी कि जमीन में सुलाने के लिए बोलता है। मंत्र पढ़ के लोहबान गंधक मन के देख लागलक, मंत्र पढ़ता है, लोहबान और गंधक उंधक जो था उसको आग में देने लगता है। धुंगिया पसरे लागलक, तो क्या होता है, उससे धुआं फैलने लगता है। पसरे लागलक यानी कि फैलने लगता है, धुंगिया यानी कि धुआं। माँ बाप मन बैठ गए, और माँ बाप जो थे वहीं पास बैठ गए।
धुंगिया कर जोर से सब खो खो करे लागले, और धुआं का जोर से क्या हुआ, सब खो खो यानी कि खांसने लगते हैं। या गुरुजी अघोड़नाथ भूतनाथ, ऐसे करके वो मंत्र पढ़ता है, या गुरुजी अघोड़नाथ भूतनाथ। फिर क्या करता है, लोहबान गंधक केस को, बालूल को, गंधक उंधक को क्या करता है, आग में डाल देता है। बड़ पहाड़ी छोट पहाड़ी मसना कर डांडी कर, फिर ऐसे बोल के क्या करता है, धूप और जो धुआं था उसको फिर आग में दे देता है। गांव देवता देवता, डीह कहते हैं गांव का ही एक जगह को बोलते हैं डीह। कुटुम देवता केकरो नी लागत है पता, फिर गंधक के लोहबान के आग में दे देलक। गंधक लोहबान को भी क्या करता है, ऐसे बोल के आग में डाल देता है। और फिर मुड़ के जोर से धुने के लागलक। फिर क्या करता है, सर को पूरा जोर से घुमाने लगता है वो मती। धुंगिया के सुगो बट फूकेला, और जो धुआं उठता है उसको सुगो के तरफ भी फूकता है। हाँ हाँ बोल के है किस, और बोलता है कि हाँ हाँ बोलो कौन हो तुम। बड़ पहाड़ी छोट पहाड़ी मसना कर डांडी के है किस, ऐसे करके बोलता है कि बड़ा पहाड़ी छोटा पहाड़ी या मसना का डांडी। डांडी आप जानते हैं, ये खेत में पानी रहता है उसको डांडी बोलते हैं। एहो नहीं तो बोल के है किस, नहीं तो ले, अगर ये भी नहीं हो तो कौन हो, बोल के ले बोल के क्या करता है, आदमी कर केस और लोहबान के आग में डाल देता है। मतलब वही धुआं नुअन को और बाल उल को क्या करता है, आग में फिर से डालता है। खरवा गाढ़ा बूची दाढ़ी जाम दोहर बकरा पावा मसना डाढ़, बोल कहाँ का है किस, ये सब जगह का नाम है। गाँव में ये सब रहता है, गाढ़ा बोलते हैं, बूची दाढ़ी, दाढ़ी वही पानी वाला, जाम दोहर बकरा पावा ये सब, मसना डाढ़ ये सब जगह होता है गांव देहात में। तो वही पूछ रहा था कि तुम कहाँ के हो, बोल के भूत से ऐसे पूछ रहा था। चिमटा के अलगाए ला, बोल के है किस, और चिमटा को उठा के क्या करता है मती, पूछता है कौन है किस, बताओ कौन हो तुम। एहो नहीं, अच्छा ये भी नहीं हो, ओहो नहीं तो करम टोंगरी कर जाए, बोल है किस की नहीं। फिर बोलता है कि अच्छा ये भी नहीं तो बताओ तुम करम टोंगरी का जात हो कि नहीं, बोल हो कि नहीं, हाँ बोल क्या खोजा थी। उसके बाद क्या बोलता है मती, हाँ बोलो क्या खोज रहे हो। उसके बाद बात को आगे बढ़ाता है कि क्या खोज रहे हो करके क्वेश्चन कर, का लेबे, हाँ बोल का लेबे। उसके बाद का लेबे में आ जाता है, ये लोग बहुत चतुर होता है। तो क्या बोल रहा है, का लेबे में आ गया, क्या लोगी क्या लेगा बोल के भूत से। रंगुआ लेबे, ओहो नहीं, रंगुआ लेबे यानी कि मतलब कलरफुल रंगा हुआ, जैसे मुर्गा होता है ना, तो एक तो सफ़ेद होता है काला होता है और एक होता है रंगा हुआ मुर्गा। तो रंगुआ लेबे यानी कि रंगा हुआ मुर्गा लोगे, ओहो नहीं, अच्छा वो भी नहीं चाहिए। करिया लेबे, अच्छा काला मुर्गा चाहिए, नहीं वो भी नहीं। हाय ओहो नहीं, अच्छा ये भी नहीं। फिर चिमटा उठाया ला लोटनी के आग में देवेला। फिर क्या करता है, वो चिमटा को उठाता है और लोटनी के आग में देवेला, यानी कि सरसों को क्या करता है, लोटनी कहते हैं सरसों को, आग में देता है। जोड़ा पेरवा लेबे, फिर पूछता है कि जोड़ा पेरवा लेबे यानी कि जोड़ा कबूतर लेगा कह के पूछता है, हाँ हाँ लेबे। एहो नहीं, अच्छा ये भी नहीं लोगे कह के फिर चिमटा के उठाएला चरका बकरा लेबे। फिर चिमटा को उठा के कहता है चरका यानी कि सफ़ेद बकरा लोगे, अब बकरा में आ गया, मुर्गी से बकरा में आ जाता है। फिर काड़ा लेबे, फिर काड़ा भी आ जाता है, काड़ा जानते हैं भैंस काड़ा, उसको बोल रहा है कि काड़ा लेबे, बोला थीस कि नहीं तो का लेबे। फिर पूछता है कि बोलो क्या लेना है, बोल नहीं रहे हो क्या लेना है। एक चिमटा सुगी कर गोड़ के मारेला, और चिमटा से क्या करता है, सुगु का गोड़ को भी मारता है। सुगु अपन गोड़ के तनिक सोकराएला, तो सुगु क्या करती है, अपना पैर को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचती है। हाँ हाँ बोल नहीं तो एखन और पावे। फिर क्या बोलता है मती, हाँ हाँ बताओ नहीं तो अभी और पावे, यानी कि अभी और मिलेगा चिमटा से। फिर चिमटा फिन अलगाएला, लहबान के आग में फिन देवेला। उसके बाद चिमटा को उठाता है और फिर लहबान को फिर आग में डालता है। फिर बोलता है या गुरुजी अघोड़नाथ भूतनाथ जान बाँचे मोर साथ, नी तो लगाए देव दुई हाथ। ऐसे करके वो मंत्र पढ़ता है, जान बाँचे मोर साथ नहीं तो लगाए देव दो हाथ, यानी कि 2 हाथ लगा दूंगा। बोल का लेबे, चरका पठिया लेबे। फिर क्या बोल रहे हैं, सफ़ेद बकरी लोगे, हाँ हाँ बोल, छोड़ इके नहीं तो एक चिमटा और सुगो कर गोड़ में मारेला। अच्छा ये भी नहीं लोगे, बोल के एक चिमटा क्या करता है, सुगो का पैर में फिर से मारता है। सुगो हाय आयो, सुगो क्या कहती है, हाय माँ कह के चिल्लाती है, माँ कायो कैसन। माँ उधर से कहती है बेटी कैसा लग रहा है, बाप का बेटी कैसन। पिताजी भी बोलते हैं कि बेटी कैसा,
कैसा लग रहा है? झगरू मैत टोका। झगरू जो मती था क्या बोलता है? अभी मत टोकिए, बीच में मत टोकिया। फिर गंधक लोहबान था, लोटनी को आग लगाएला, फिर चिमटा के उठाएला। क्या करता है? फिर गंधक को और लोटनी में को फिर आग में डाल देता है और फिर से चिमटा को उठाता है। फिर पढ़ता है मंत्र, या गुरुजी अघोड़नाथ भूतनाथ, छोड़ इकर तुरते साथ, नहीं तो पावे अखन दुई हाथ। क्या बोलता है? ऐसे मंत्र पढ़ के कि इसका साथ अभी तुरंत छोड़ो, नहीं तो अभी 2 हाथ मिलेगा। छोड़ नहीं तो ले, छोड़ो नहीं तो लो, बोल के एक चिमटा जोर से सुगो के मार देल गोड़ में। फिर से एक चिमटा सुगो को वो मती क्या करता है? मार देता है। फिर सुगो क्या करती है? चिल्लाती है, हाय आयोगे कह के चिल्लाती है, हाय बाबा, माँ बाप, माँ बा कह के चिल्लाती है सुगो। माँ बाप एक संगे, का बेटी? तो उधर माँ बाप चिल्लाते हैं, एक साथ बोलते हैं कि का हुआ बेटी? झगरू मती क्या बोलता है? फिर छुआ के होश आ गेलक। मती क्या बोलता है झगरू? कि बच्चा को होश आ गया है, इके खाटी में सुताए दबा, इसको खटिया में चारपाई में सुला देना। एगो चरका पठिया खोजत है और सुना। क्या बोलता है मती? कि एक सफ़ेद बकरी ढूंढ रहा है, यानी कि मांग रहा है ये भूत। और सुना, अपन जट के तोड़ के गोटे करिया लुगा में बांधेला और सुगा कर घेंचा में बांध देवेला। फिर क्या करता है? अपना जट जो उसका बड़ा बड़ा बाल था, उसका एक बाल को तोड़ता है और एक काला कपड़ा में बांध देता है और सुगो का गर्दन में क्या कर देता है? उसको बांध देता है, ताबीज जैसा पहना देता है और जाने लगता है। और सुना दूरा के ढाइप देवा और चल जाएगा। और फिर क्या बोलता है? कि सुना दूरा के ढाइप देवा, यानी कि दरवाज़ा को बंद कर देने बोल रहा है। उसके बाद चला जाता है मती। सुगो छटपटाए लागेला, हाय आयोगे कह के उठ बैठेला और पेट धैर के गुइल करते करते फिन सुइत जाएला। सुगो क्या होता है? छटपटाने लगती है और हाय आयोगे यानी कि हाय माँ कह के चिल्लाती है, कहते हुए उठ के बैठ जाती है और पेट धैर के गुइल करते, यानी कि पेट धर के चिल्लाती है, फिर सुइत जाएला। उसके बाद फिर से वो सो जाती है। मैं नी बेस होला कि का पेट बथत है, जावा कोनो करो रे बाबा। माँ फिर से कहती है कि ठीक नहीं हुआ, पेट दर्द दे रहा है। पेट बथत है यानी कि पेट दर्द दे रहा है, जावा कोनो करा रे बाबा। फिर कहती है कि जाइए कुछ कीजिए पिताजी, बिहान हो गलक, आप तो कोनो करके हुई। पिताजी क्या कहते हैं? बाप क्या कहता है? कि सुबह हो गया है, अब तो कुछ करना ही होगा। दूरा ठीन आए के ठड़ाएला, दूरा ठीन गाड़ी आए के ठड़ाएला। तो फिर क्या होता है? सुबह में दरवाज़ा के पास, दूरा ठीन यानी कि दरवाज़ा के पास एक गाड़ी आए के ठड़ाएला, यानी कि आके खड़ा हो जाता है। डॉक्टर बिशु और शिवा ढुकैना। डॉक्टर बिशु और शिवा अंदर आते हैं। ढुकैना यानी कि अंदर आते हैं। डॉक्टर के का होलक? डॉक्टर क्या कहते हैं? कि किसको क्या हुआ है? अपन बक्सा के खोलेला, आला निकलाएला, नारी के धरेला, आँख पेट सबके देखेला। डॉक्टर क्या करते हैं? अपना बक्सा खोलते हैं और आला निकालते हैं, स्टेथोस्कोप जिसको बोलते हैं उसको निकालते हैं डॉक्टर, और नाड़ी को पकड़ते हैं और आँख पेट सबको देखते हैं। फिर थर्मामीटर लगाएला, फिर कांच कर शीशी फोड़ेला और सुई निस्काए के सुगो के बाँह में देला। फिर थर्मामीटर निकालते हैं और फिर क्या करते हैं? कांच का शीशी को तोड़ते हैं और सुई निकाल के क्या करते हैं? सुगो का बाँह में एक सुई दे देते हैं। फिर बाप, ये डॉक्टर कहाँ से पाला रहे? तो पिताजी क्या बोलते हैं? कि ये डॉक्टर कहाँ से पाला रहे, इस डॉक्टर को कहाँ से पाए आप लोग? बिशु, मैं तो शिवा के खबर देख खूटी चल जा रहा हो, सिवाय डॉक्टर के। शिवा डॉक्टर के लाइन है। बिशु क्या कहता है? कि मैं तो शिवा को खबर देने के लिए क्या कर खूंटी चला गया था, रातों रात खूंटी चला गया था और शिवा ही डॉक्टर को लाया है। बाप शिवा से, तोर तो आज परीक्षा होनी शिवा। तो पिताजी क्या कहते हैं शिवा से? कि शिवा तुम्हारा तो आज एग्ज़ाम है ना, परीक्षा है ना? हाँ काका, मोट ठीन बिशु 5 बजे पहुँच गेलक। क्या बोल रहे हैं? शिवा क्या बोल रहा है? कि हाँ चाचा, मेरे पास बिशु 5 बजे ही पहुँच गया था, सुन लो तो अपन के रोके नहीं पार लो। क्या बोल रहा है शिवा? कि जब मैंने ऐसा सुना तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। हमरे डॉक्टर चौधरी कर गाड़ी में आए हैं। हम क्या किया? हम डॉक्टर चौधरी के गाड़ी में आए हैं। 10 बजे परीक्षा है, पहुँच जाओ। और 10 बजे परीक्षा है, हम उस समय तक पहुँच जाएंगे। बिशु, डॉक्टर साहब झटके आ गए इससे ढेर। बिशु क्या कह रहा है? डॉक्टर साहब
झटके आ गए यानी कि जल्दी ही डॉक्टर साहब आ गए, वही बहुत बड़ी बात है, बोल रहा है बीसू। डॉक्टर हमरे कर काम में का है के, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि हम लोग का काम ही क्या है, हम लोग का यही काम है कि पेशेंट के पास पहुंच जाना। उसके बाद माँ डॉक्टर बाबू हमार मैया कैसन है। माँ क्या कहती है कि डॉक्टर बाबू मेरी बेटी मेरी बच्ची कैसी है। डॉक्टर तोहरे मन मती ओझा कर के ढेर देरी कर देला। डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप लोग मती और ओझा का चक्कर में बहुत देर कर दिए, मुदा मोय आए गेलो, अब घबराए कर कोनो बात नहीं नखे। फिर क्या बोलता है डॉक्टर, आप लोग बहुत देर कर दिए मुदा लेकिन मैं आ गया हूँ, अब घबराने का कोई बात नहीं है। माँ हमर मैया के होए का हो जाए एहे जे। फिर माँ क्या कहती है कि मेरी बच्ची को क्या हुआ है, डॉक्टर से पूछती है। डॉक्टर बगैर खाले पीले उपास गत्तर में खूब नाचलक डेगलक। डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि बिना खाए पिए उपास यानी कि खाली शरीर में खूब नाची और डेगी और खेली। सुगो हाँ आँख के तनिक खोले लो, तो सुगो क्या करती है, आ करके आँख थोड़ा सा खोलती है। शिवा डॉक्टर साहब ई मन के बताए दो कि सुगो के भूत धैर्य रहे कि का धैर्य रहे। शिवा क्या बोलता है, डॉक्टर साहब इन सबको बता दीजिए कि सुगो को भूत पकड़ा है कि क्या पकड़ा है। डॉक्टर सुगो के ठीक में भूत धैर्य है, हाइपर टेंशन कर भूत। डॉक्टर क्या कहते हैं, सुगो को सही में भूत पकड़ा है, ये हाइपर टेंशन का भूत है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का भूत है। सेके मोर सुआ निकला देलक, जिसको मेरा सुई जो है सुआ निकला देलक यानी कि जो हम सुई दिए उस भूत को ये निकाल दिया। कौन, मेरा सुआ यानी कि मेरा सुई उस हाइपरटेंशन भूत को निकाल दिया। सुआ आहे नी से बड़ बड़ भूत के कुदाए देवेला। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर कि ये जो सुई है ना, ये बड़ा से बड़ा भूत को कुदाए देवेला यानी कि दौड़ा देता है, भगा देता है। बाप अच्छा डॉक्टर बाबू मैया के कतई देरी में होश आई। पिताजी क्या कहते हैं, अच्छा डॉक्टर बाबू लड़की को कितना देर में होश आएगा। डॉक्टर तनिक देरी में अकबका कर कोनो बात नखे, सुनला कि ना ऊ करत है, अब होश आ जाई, अब हमरे के जाएग दवा। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, तनी देरी में यानी कि थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अकबका कर कोनो बात नखे यानी कि हड़बड़ाने का परेशान होने का कोई बात नहीं है। सुनला नी आ ऊ करत है यानी कि आप लोग सुने ना कि वो आ ऊ कर रही है, अब होश आ जाएगा, अब हमरे के जाएग दवा, अब हमको जाने दीजिए। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं। माँ नहीं डॉक्टर साहब सब इसने कह के चल जाना। माँ क्या कह रही है कि नहीं डॉक्टर साहब सब ऐसा ही करके कह के चले जाते हैं कि अब ये ठीक हो जाएगी। पहान आला इसने कह के चल गए, कोनो नहीं होलक। पहान आया और ऐसा ही कह के चला गया, कुछ नहीं हुआ। झगरूमती आलक, ओहो उसने कह के चल गेलक। झगरूमती आया, वो भी ऐसा ही कह के चला गया, उकरो में कोनो नहीं होलक, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब रावरहो उसने कह के जाए लाएगे और आप भी वैसा ही कह के जा रहे हैं। पिताजी डॉक्टर साहब हमर राउर से अर्जी है कि रावरे हमर मैया कर बेस होत तक ना जाओ। तो पिताजी क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरा आपसे अर्जी है यानी कि विनती है कि आप जब तक मैया ठीक नहीं होती है यानी कि लड़की ठीक नहीं होती है तब तक आप मत जाइए। शिवा रावरे इमनक भूत के खोदिए के जाब होले बेस होई, खेदिए के जाब भेले बेस। शिवा क्या कहता है डॉक्टर से कि आप इन लोग का भूत को खेदिए के यानी कि भगा के ही जाइएगा तभी ठीक होगा। डॉक्टर तोर इम्तिहान है, इतना दूर से बेरा सिरे कैसे पहुँचबे। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि शिवा से कि तुम्हारा इम्तिहान है, एग्ज़ाम है, इतना दूर से तुम कैसे पहुँचेगो। सुगो तुरते बेस हो जाए, सुगो क्या होगी तुरंत ही ठीक हो जाएगी। बाप से तो ठीक बात है, गांव भर कर छोड़ा मन में यह तो गोटे पढ़लक, नहीं तो गांव में कोई हर जोतत है, क्यों गरु काड़ा चरात है, तो कोई केकरो घरे धांगर है। पिताजी क्या कहते हैं, से तो ठीक बात है कि इसका एग्ज़ाम है आज, इसको पहुंचना चाहिए। गांव भर के लड़कों में, गांव भर कर छोड़ा मन में यानी कि गांव भर के लड़कों में एक यही तो लड़का है जो पढ़ रहा है, नहीं तो गांव के दूसरे लड़के क्या कर रहे हैं, कोई हल जोत रहा है, तो कोई गाय बैल चरा रहा है, तो कोई किसी के यहाँ धांगर है यानी कि कोई किसी के यहाँ नौकर है। डॉक्टर और देखा शिवा ऐसा छोड़ा है जे अपन काम कर हर्जा कर के दोसर कर जान बचाए के लिए कूद आलक। डॉक्टर क्या कहते हैं कि और देखिए
शिवा एक ऐसा लड़का है जो अपन काम कर हर्जा करके यानी कि नुकसान करके, हर्जा कहते हैं नुकसान को। शिवा एक ऐसा लड़का है जो अपना काम का नुकसान करके दूसरा का जान बचाने के लिए कूदालक यानी कि दौड़ आया। शिवा एक ऐसा लड़का है जो अपना काम का नुकसान करके दूसरा का जान बचाने के लिए दौड़ के आ गया। आज ऐसा आदमी कहाँ है, आज ऐसा आदमी कहाँ है, नहीं मिलते हैं। बाप, ए डॉक्टर बाबू, इस शिवा के डॉक्टरिए पढ़े कहा, गांव करी बराबर भला सोचेला। पिताजी उधर से क्या कहते हैं कि डॉक्टर बाबू, शिवा को आप डॉक्टर की ही पढ़ाई करने के लिए कहिए, गांव के बारे में ये हमेशा ही भला सोचता है। सुगो, ए यो, सुगो उधर से आवाज़ देती है। तब माँ, का बेटी, माँ पूछती है क्या हुआ बेटी। डॉक्टर, का रे मैया कैसन, देख ई बेस हो गेलक, अब इके गरम पानी गरम दूध दे सकेला। तो डॉक्टर कहते हैं कि का रे लड़की कैसी हो। फिर कहते हैं कि देखो ये ठीक हो गई है, अब इसको गर्म पानी और गर्म दूध दिया जा सकता है। सुगो उठे खोजेला, डॉक्टर उके सूते रहे के इशारा करेला। सुगो उठना चाहती है लेकिन डॉक्टर उनको सुगो को सोए हुए रहने का इशारा करते हैं। सुगो आँख के बड़ा मुश्किल से खोलेला, इतना आदमी का ले आए हैं बा। सुगो क्या करती है, आँख को बहुत ही मुश्किल से खोलती है और भीड़ देख के कहती है कि इतना आदमी क्यों यहाँ है, क्यों आए हैं। बाप, पिताजी, डॉक्टर बाबू है क्या मैया, शिवा बुलाया है। पिताजी क्या कहते हैं कि ये डॉक्टर बाबू है, इसको शिवा बुलाया है। सुगो, काल है। सुगो पूछती है कि क्यों बुलाया। तो पिताजी क्या बोलते हैं, तोर जीव बेस नहीं रहे, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं था। जीव कहते हैं तबीयत को, जान को, तो तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं था। तो शिवा, अब तोर जीव कैसन लागत है। सुगो उधर से शिवा क्या पूछता है कि अब तुम्हारा तबीयत कैसा लग रहा है। सुगो, नगदे लागत है, करम बिहान होलक। नगदे लागत है कि यानी कि ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। फिर पूछती है कि करम बिहान होलक यानी कि करम सुबह हुआ। शिवा कहता है हाँ हो गेलक, हाँ हो गया करम सुबह। करम बोहाए जाबे का। शिवा पूछता है कि करम बोहाने के लिए तुम जाओगी क्या। शिबू उधर से कहता है ओ दे छोड़ी मन करम डाय लेके हिन्हे आवत हैं। उधर से शिबू क्या कहता है, ओ देखिए लड़की लोग करम डाल को लेकर इधर ही आ रहे हैं। गीत सुनालक, और गीत सुनाई दिया। क्या गीत सुनाई दिया, आज तो करम राजा घरे दुआरे, आन दिने करम राजा डांट टिकुर ठाड़े। यानी कि आज के दिन तो करम राजा जो है सबके घर और द्वार में आए हुए हैं। आन दिने यानी कि और दिन क्या है, करम राजा क्या करते हैं, कहीं डांड में खेत में खड़े रहते हैं अकेले। आज तो घर घर में ही करम राजा आए हैं, लेकिन ऐसे दिन में करम राजा क्या करते हैं, डांड में, पहाड़ में कहीं पास भी अकेले खड़ा रहते हैं। तो यहाँ पास ये समाप्त हुआ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, हमको पता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम ही केवल पढ़ें, जो कि विद्या में ऐसा नहीं होता है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।